आज हम लगाएंगे लेग्स का वर्कआउट है हमारा। और उसमें ये कि हम वार्म अप जो करेंगे वो स्क्वाट से करेंगे। अक्सर लोग वो जो स्क्वाट्स लगाते हैं वो 10 12 15 लगाए हैं स्क्वाट्स और सीधे चले गए लेग प्रेस पे या वेटेड स्क्वाट पे चले जाते हैं। हम इस तरह नहीं करेंगे। हम इसको पहले 20-20 के हमने 5 सेट लगाने हैं। वैसे हम तो लगाते हैं तकरीबन 200 अपनी जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो आपने अपने हिसाब से लगाने हैं। तो 20-20 के 5 सेट लगा लें। तो स्क्वाट लगाने का तरीकाकार तो आपको अगर नहीं पता तो वो ये देख लें कि आपके जो घुटने हैं वो आपकी टो से आगे नहीं होने चाहिए, इस तरह नहीं होने चाहिए। जब भी स्क्वाट लगाएं तो ये स्क्वाट हो, ये इस तरह होनी चाहिए। और ये 1 2 3, कमर को सीधा रखें। आगे इस तरह भी नहीं लगाने, ये लड़के इस तरह भी लगा रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका जो वो यही है कि आपका घुटना आपकी टो से आगे ना जाए। और ये 1, ये देख लें अब, ये 1 2 3 4 5 इस तरह। और ये भी नहीं करना कि या और ये बिल्कुल सीधा हो गए फिर ये नीचे गए फिर सीधे हो गए। इसको आपने स्ट्रेस में रखना है। 1 2 3 4 5। आपने 80-85% आपने 80-85% तक आपने ऊपर आना है। और जितना मैं जा रहा था ये आपकी जहाँ पे एल्बो होती कंप्लीट, ये यहाँ तक आपने नीचे आना है। इसके बाद अब हम लगाएंगे लेग प्रेस 100। जब हमारे स्क्वाट्स पूरे हो जाएं उसके बाद हमने लेग प्रेस पे जाना है। अब लगाने लगे जी हम। ये लेग प्रेस मशीन है तो अब लेग प्रेस लगाते हैं। इसके भी एंगल ज़रा आप चेक कर लें। यहाँ पे आए हम, ये बैठे हैं, ये पाँव हमने पहले सेट कर लिए हैं। अच्छा, इसके भी 3 एंगल हैं। एक ये है, ये आपके फ्रंट थाइज़ पे पूरा तकरीबन आएगा। अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लोज़ कर लेंगे तो ये साइडों पे चले जाता है। और अगर इसको वाइड कर लेंगे ये तो थोड़ा इनर्स पे आ जाएगा। ठीक हो गया। और अगर इसको हाइट पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारी हैमस्ट्रिंग पे, यहाँ पे हमारा ज़्यादा प्रेशर होगा। तो इसलिए इसको हमने ये तकरीबन नॉर्मली ये यहाँ पे पाँव होने चाहिए, यहाँ पे लगा लिया। और दूसरा ये करना है कि हमने जब वेट उठाना है तो ये भी हमारे, जब हम ऊपर उठाएंगे वेट तो इतना हमने लेके जाना है। बिल्कुल टांगे ये घुटने बिल्कुल सीधे करके लॉक नहीं करने, नहीं तो घुटनों में हमारे दर्द निकलने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है। तो ये ना हो कि आप नई मुसीबत अपने आप को डाल के बैठ जाएं। तो इससे बेहतर है कि हम ये 90% हमने टांगे ऊपर लेके गए हैं और फिर ये हम नीचे आए। 1 2 3, ये देख लें। अब ये जा रहे हैं हम, हमारी बिल्कुल अब टांगे बिल्कुल ये घुटने लॉक नहीं है। ये हमारे 80-85% तक हमारी टांगे बिल्कुल सीधी हैं, बिल्कुल हमने सीधी नहीं की हुई। तो ये आप नीचे आ रहे हैं और ये ऊपर जा रहे हैं। और इस तरह फिर इसको आप अपना सेट लगाएं। आपने हमारी जिस मसल की भी हम कोशिश करते हैं ना लगाने की, कि मसल हमने लगाना है चेस्ट, बाजू, शोल्डर या जो भी आप मसल लगा रहे हैं, तो कोशिश करना है कि हमने वार्म अप में, जब जिस तरह अब हमारा लेग्स का वार्म अप था, ये हम लगा रहे थे फ्री वेटेड स्क्वाड, तो उसमें हमने अपने मसल की इतनी मत मार देनी है कि हमने वार्म अप में इतनी अच्छी मत मार देनी है कि हमने उसमें ही पंप कर लेना। अब 200, 250, 300 स्क्वाड अगर लगाया हुआ हो तो उससे आगे आप सिर्फ 10-10, 12-12 रैप्स अगर लेग प्रेस के लगाएंगे, वो लेग एक्सटेंशन के लगाएंगे, लेग कर्ल के लगाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने आज क्या वर्कआउट किया। बजाय कि आप आएँ 10-12-15, लड़के इसी तरह ही करते हैं कि आए 10-12-15 स्क्वाट्स लगाए और लेग प्रेस लगाई, लेग एक्सटेंशन थोड़ी सी लगाई, लेग कर्ल लगाई और घर चले गए। फिर कहते हैं जी हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं होती। कोई भी मसल है, चेस्ट का, शोल्डर का, आर्म्स का, विंग्स का, कोशिश यही करें कि हर मसल को हर सेट को आखिरी सेट और हर सेट को पहला सेट और पहला और आखिरी सेट समझ के ये लगाएं। और उसकी समझें कि आपने मसल की ना माँ बहन एक कर देनी है, तो उससे ही आपके मसल को फ़र्क पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना मेरे मसल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, मेरे तो 4 साल हो गए, हमारे भी जिम में आते हैं लड़के, मैं खुद देख रहा हूँ कि 4-4, 5-5 साल से आ रहे हैं,
वो बेसिकली अपने आप को, अपने मसल्स को वो टेंस ही नहीं करते, वो अपने आप को तकलीफ़ ही नहीं देते। आए मज़े मज़े से 10 12 15 रैप लगाए, आधा पौना घंटा इधर किए, अब मैसेजेस किए, फ़ोन पे थोड़ा सा खेला और बातें बूतें करके तो चले गए। तो इसके लिए नो पेन नो गेन, ये जो वर्ड्स हैं ये एम ही नहीं बने हुए, ये इसीलिए बने हुए हैं कि जब तक आप अपने मसल को पेन नहीं देंगे, आपके जो रैप्स वो पेनफुल रैप्स होने चाहिए, तब जाके आपके मसल में डेवलपमेंट होती है। ये हमारी आ गई है अब लेग एक्सटेंशन। और लेग एक्सटेंशन लगाते हुए भी हमने, इसमें भी तुम्हारे 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो हम थोड़े से पाँव बाहर निकालेंगे इस तरह, दूसरा हम स्ट्रेट रखेंगे, और तीसरा हम अंदर को थोड़े से कर लेंगे। जब हम अंदर करेंगे तो वो हमारा आउटर पे लगेगा, जब आउटर करेंगे तो इनर पे लगेगा। और हम ज़्यादातर कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम अपने पाँव बिल्कुल स्ट्रेट रख के लगाएं, ताकि हमारा जितना फ्रंट है लेग्स का वो सारा वो डेवलपमेंट हो। अगर किसी ने फ़ैट बर्न करना है तो उसकी फ़ैट बर्न भी इसी तरह हो। और ये लगाने का तरीक़ाकार ये है कि हमने ये ऊपर आए हैं और ये नीचे गए हैं, ठीक है। इसमें सारा कुछ तो फिक्स ही है, मशीन हमारी फ़िक्स है, ऊपर आना जाना है। लेकिन लगाने का तरीका ये है, ये इस तरह नहीं लगाना, जो नहीं लगाना वो तरीका ये है। ये गलत तरीका, या हमने इस पे झूले नहीं लेने कि हमने बच्चा को बैठाया हुआ है और बच्चे को हम झूले दे रहे हैं, जिस तरह माएँ या अपने अब्बे जो होते हैं वो पाँव पे बैठा के अपने बच्चों को झूले दे रहे हैं। वो ये काम नहीं हमने करना। हमने इसको ये ऐसे स्मूथली ऊपर लेके जाना है और बिल्कुल स्मूथली नीचे लेके आना है, फिर ऊपर लेके जाना ये, और ये नीचे लेके आना है। बिल्कुल स्मूथ आपके रैप होने चाहिए। ये इस तरह 10 से 12 रैप लगाएं, बहुत हैं इतने रैप्स। अगर हमने पीछे वर्कआउट अच्छा किया है, अगर हमने पीछे सिटअप्स अच्छे लगाए हैं, स्क्वाट्स, फ्री वेटेड स्क्वाट वो लगाए हैं, अच्छे लगाए हुए हैं, लेग प्रेस पे हमारी अच्छी पंपिंग हो गई है, तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे और आगे ये हमने ये वाला 3 सेट लगाने हैं। 12 से 15 रैप के ये भी सेट हों, और लगाना इसी स्पीड में, नॉर्मल सी बिल्कुल हल्की सी स्पीड हो। ज़्यादा शू करने की ज़रूरत नहीं है कि शू ऊपर गए और शू नीचे गए, ताकि ये होता है कि प्रेशर ही नहीं आता। उस तरह तो मेरे से 50 रैप लगवा लें तो पता ही नहीं चलेगा। इस तरह लगाएंगे तो आपको 12 से 15 रैप निकालते हुए हमारी जान निकलनी शुरू हो जाती है। तो असल तरीका जो कार रहा है वो यही है, इसी के मुताबिक हमने ये रैप्स लगाने हैं, वो बेशक 10 से 15 रैप्स हों। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी है लेग कर्ल। ये साथ वाली मशीन लेग कर्ल कहलाती है, और ये लेग बाइसेप कहलाता है, हैमस्ट्रिंग कहलाती है। तो इसकी अब हम एक्सरसाइज कर लें, और कोशिश इसकी भी यही करनी है कि हमने जब नीचे आना है तो पूरा सारा वज़न नहीं लेके आना उस पर, यानी कि 100% हमने टांगें बिल्कुल सीधी नहीं करनी। उसी तरह ही 85-90% तक हमारी टांगें नीचे जाएंगी, और ऊपर जब आएंगी तो वो भी तकरीबन 100% हमने बंद भी नहीं करनी। वो मैं बता देता हूँ आपको। ये पूरी बंद है, यहाँ तक आना है हमने, और ये नीचे जाना है, और ये बिल्कुल सीधी है, इस तरह नहीं करनी। ये ऊपर आए और ये नीचे। 1 2 3 4 5। ये भी इसी तरह ही हमने लगाना है, स्मूथली कोशिश करनी है कि स्मूथ लगे। झूले इस पर भी नहीं हमने देने कि नीचे से शू ऊपर गए और शू नीचे आए। इस तरह एक्सरसाइज करें कि जिस मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको जितने भी आप रैप लगा रहे हैं वो उतने रैप में वो हर वक्त वो तकलीफ़ में होना चाहिए मसल। तो पेनफुल रैप होंगे तो आपके मसल की डेवलपमेंट होगी। वो मसल कोई भी हो, लेग्स का हो, बाइसेप का हो, ट्राइसेप का हो, चेस्ट का हो, शोल्डर विंग, जो भी मसल हैं वो पेनफुल रैप ही आपकी डेवलपमेंट में मौसर हैं। और जो अहम किरदार है वो पेनफुल रैप्स का ही है। आते हैं 10-12 रैप्स लगाते हैं, 15 रैप्स लगाते हैं, वो पेनफुल नहीं है अगर वो रैप, तो वो किसी काम की ट्रेनिंग नहीं है। तो ये होगी आज हमारी तकरीबन कंप्लीट लेग्स वर्कआउट। इसमें वेटेड स्क्वाट भी हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये इतनी जो एक्सरसाइज है नॉर्मली बहुत बेहतर एक्सरसाइज है, इससे ज़्यादा का हमें ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें ऐड करना है तो पहले हम लगाएंगे फ्री स्क्वाट, फिर वेटेड स्क्वाट, फिर लेग प्रेस पे जाके और
वो जिस तरह की हमारी कमियां कोताहियाँ होती हैं वो उनको देख के तो फिर जो होता है, जो ट्रेनर होता है, उसने बताना होता है कि इसमें हम वीक हैं तो इसके लिए ये ऐड कर लो और ये छोड़ दो। तो ये सारी चीज़ें हम वक्त के साथ साथ हमें चेंज करनी पड़ती हैं। तो ये सारी रही आज की हमारी लेग्स का वर्कआउट। तो जितनी मेरी बातें अगर आपको पसंद आएँ तो उस पर अमल करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। और अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।